Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. आज महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रायः मेरा उद्देश्य हर चीज को उसके केंद्र बिंदु की ओर ध्यान आकृष्ट कर सरल विधि से कार्य करने के लिए परामर्श देना, सुझाव देना है। उस पर मेरे अपनी अनुभूति और ऑब्जर्वेशंस को प्रकट करना है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर भी कई तरह के विधान हैं। मैं उस विधान और परंपरा में नहीं जाना चाहता हूँ। कई तरह की कथाएं हैं, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि युग के अनुसार, समय के अनुसार, चाहे वह शिव पुराण हो या शिव संहिता हो, शिव चालीसा हो या जिस भी पुराने धार्मिक ग्रंथ हो, इसमें भगवान शिव की चर्चा है। उसमें कुछ कहानियाँ समय की आवश्यकता को देखते हुए लोगों को समझाने के लिए प्रस्तुत किया गया है और उस कहानी के माध्यम से एक वातावरण तैयार कर ईश्वर आराधना के प्रति मुड़ने का प्रयास है। मैं इन कहानियों की ओर नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कहानी के माध्यम से अध्ययन करने की परंपरा है, चर्चा के माध्यम से परंपरा है। सत्संग भी उस अध्ययन का एक हिस्सा है। पाश्चात्य जगत में प्लेटो का संपूर्ण लिटरेचर डायलॉग पर आधारित था, आपसी बातचीत पर आधारित था। आपसी बातचीत के माध्यम से, पूछताछ के माध्यम से न्याय की खोज या अन्य तथ्यों की खोज की ओर आगे बढ़ना था। हमारी परंपरा में भी विभिन्न पुराणों में और संहिताओं में कई कहानियां हैं। उस कहानी के माध्यम से आम लोगों के धर्म के प्रति झुकाव करने का प्रयास था। आज आधुनिक संदर्भ में कहा जाए कि शिव चर्चा आम लोगों के बीच, शिव भक्तों के बीच बिहार में, उत्तर प्रदेश में बहुत देखे जाते हैं। इस शिव चर्चा के माध्यम से लोग भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम प्रदर्शित करने की परंपरा है। हम इसी क्रम में आज इस महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि हमारे धार्मिक परंपरा में वर्ष के 365 दिन के लिए 365 पर्व किसी न किसी रूप में व्यवस्था है। लेकिन गृहस्थ जीवन जीते हुए, अपने दैनिक कर्म करते हुए, अपने उपार्जन के लिए कर्म करते हुए 365 दिन का व्रत करना है, कर्म से विमुक्त होकर नहीं। इसी क्रम में हमारे महर्षियों ने 365 दिन का 10% अर्थात 36.5, लगभग 36-37 पर्व को महत्वपूर्ण पर्व माना है। और इस 365 दिन का 1% अर्थात 3.65 अर्थात 3 या 4 पर्व को महापर्व माना गया है। इस 3-4 पर्व को जो महापर्व माना गया है, उस 4 पर्व में महाशिवरात्रि भी एक है। यह कितना महत्वपूर्ण है। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में 365 दिन के लिए जो 365 पर्व की बात है, उसका 1% जो लगभग 4 पर्व को महापर्व कहा गया है, और उस महापर्व में महाशिवरात्रि एक है।
फिर इसमें दूसरी बातें हैं कि यह महाशिव दिवस नहीं है बल्कि महाशिवरात्रि है। अर्थात महाशिवरात्रि की में आराधना के लिए रात्रि का पहर को चयन किया गया है, इसलिए महाशिव दिवस नहीं बल्कि महाशिवरात्रि कहा गया है। और रात्रि के चारों पहर, जो प्रथम पहर संध्या 6 बजे से 9 बजे तक, दूसरा पहर 9 बजे से 12 बजे तक, तीसरा पहर 12 बजे से 3 बजे तक और चौथा पहर 3 बजे भोर से 4 बजे तक मनाने की व्यवस्था है। इस चारों पहर में महाशिवरात्रि के दिन हम शिव की आराधना पूजा करते हैं। यही रात्रि शिवरात्रि का यही है। शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। तो शिव और शक्ति अर्थात शिव और पार्वती का विवाह है। यह पानी ग्रहण वर्षगांठ है। शिव और पार्वती का पानी ग्रहण वर्षगांठ है, मैरिज एनिवर्सरी है। इस प्रकार महाशिवरात्रि व्रत मनाने के पीछे प्रेम है, सृष्टि की रचना का संकेत है। नई सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए शिव और पार्वती के विवाह का वर्षगांठ है। इसलिए यह कहा जाए कि आधुनिक जो में वैलेंटाइन डे की बात करते हैं वह एक संत वैलेंटाइन के नाम पर अपने परिवेश में मनाया जाता है। भारतीय संदर्भ में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और पार्वती का मैरिज एनिवर्सरी डे है, पानी ग्रहण वर्षगांठ है, शिव शक्ति का विवाह का है, जो प्रेम का प्रतीक है, नई सृष्टि का प्रतीक है, सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। इसी के अवसर पर हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण जो है, इसी तिथि के दिन शिवलिंग, शिव ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। अर्थात शिव ज्योतिर्लिंग की जयंती है, यह जन्म है, दिवस है। महाशिवरात्रि शिव ज्योतिर्लिंग का प्रकट होने के कारण यह शिव ज्योतिर्लिंग की जयंती है, उनका जन्म दिवस है, इसीलिए मनाते हैं। और शिव ज्योतिर्लिंग प्रकाश का सूचक है, ज्योति का सूचक है, सुप्रीम लाइट का सूचक है। मनुष्य के जीवन में जो प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, वह ज्योति की जो प्राप्ति होती है, महाशिवरात्रि का आराधना पूजन पद्धति से मनुष्य के जीवन में प्रकाश आता है, ज्योति आता है, आध्यात्मिक दिव्य प्रकाश मिलता है, सुप्रीम लाइट प्राप्त होता है। यह दूसरा कारण है महाशिवरात्रि का। तीसरा जो है, महाशिवरात्रि के दिन नाद प्राप्त होता है, ध्वनि प्राप्त होता है, ध्वनि के माध्यम से मैसेज होता है। जब आप साधना पर बैठते हैं तो ध्वनि संकेत से डमडम डमरू की ध्वनि के बीच आपको मैसेज प्राप्त होता है और इस नाद से आपको आकाशवाणी के माध्यम से इस आराधना में महाशिवरात्रि के दिन आप ईश्वरीय संदेश को प्राप्त करने में, ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि का मनाया जाता है। चौथा जो कारण है कि हमारे पुराणों में समुद्र मंथन से जो विष निकला था, वह विष कहा जाए कि परमाणु बम या अन्य जो जैविक हथियार वगैरह से, जिससे सृष्टि का अंत होने की परंपरा है, वह विष इतना संघारक था
जीवों के जीने के लिए इतना हानिकारक था कि वह विष फैलने से सभी जीवों का जीवन संकट में पड़ने जा रहा था। उस विष जो समुद्र मंथन से निकला और उसके जीवों की संहार होने की संभावना थी, उससे रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उस विष को पचा लिया, ग्रहण कर लिया, जो उनके कंठ में नीलकंठ के रूप में जो जाना जाता है। भगवान शिव नीलकंठ माने थे, उनका कंठ नीला हो गया था। वह विष अर्थात निगेटिविटी का अंत करने के लिए भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ही उन्होंने विष को ग्रहण कर मानवता की पूरी जीवों की रक्षा की। इसलिए महाशिवरात्रि का चौथा जो है कि वह आपके जीवन से निगेटिविटी कहता है। शिवलिंग के ज्योति प्रकट से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आया। महाशिवरात्रि के दिन जो आकाशवाणी हुई से आपको संदेश मिला। चौथा जो है आपके जीवन से निगेटिविटी का अंत हुआ इस पूजा पद्धति से, शिव की आराधना से, और आपके जीवन के सारे निगेटिविटी भगवान शिव ग्रहण कर आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए हम महाशिवरात्रि व्रत मनाते हैं। फिर पांचवा कारण जो है, शिव शब्द का जब उच्चारण करते हैं तब आप देखते हैं कि शिव में इकार लगने से शिव बनता है। अगर इकार को हटा दें तो शिव सौ हो जाता है, डेड बॉडी हो जाता है, चेतनाहीन हो जाता है, प्राणहीन हो जाता है, निर्जीव होता है। अर्थात प्राणहीन, चेतनाहीन और निर्जीव में जब इकार शक्ति लगती है तो वह सजीव हो जाता है, चेतनाशील हो जाता है, प्राणवान हो जाता है। अर्थात मृत प्राय जीवन में अगर स्त्री की भूमिका आ जाए, स्त्रीलिंग शिव इकार शब्द लग जाए तो वह सर्वशक्तिशाली होता है। इसलिए शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। इकार शब्द लगने से शिव शक्तिशाली हो गया, अर्थात शिव अर्धनारीश्वर रूप में है। यह शिव का महाशिवरात्रि का पांचवा मैसेज है। छठा मैसेज है कि शिव जो है भोले भंडारी हैं, बहुत सादगी जीवन जीते हैं, पहाड़ी जिंदगी जीते हैं, और अपने समर्थकों के लिए वह हमेशा आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। इसलिए सकाम आराधना करके हम भगवान को प्रसन्न करके अपनी इच्छित फल पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन हम पूजा करते हैं। यह छठा कारण है। सातवां कारण है कि शिव जो है क्रिएटर ऑफ गैलेक्सी हैं, यूनिवर्स है। यह सृष्टि की रचना करता है, संहार करता है, पालन करता है। अर्थात सृष्टि की रचना उनकी पॉजिटिविटी एस्पेक्ट है। उसको संचालन, सृष्टि को बनाए रखने के लिए, यूनिवर्स को बनाए रखने के लिए वह सारे निगेटिविटी जो उत्पन्न होते रहता है उसका शमन करते हैं। जैसे विष पीकर उन्होंने किया, और अपने प्रकाश से ज्योतिर्लिंग प्रकट करके उनके जीवन में प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, ध्वनि से मैसेज देते हैं। इसलिए हम महाशिवरात्रि का व्रत मनाते हैं। यह 7 महत्वपूर्ण कारण हैं। इसके अतिरिक्त भी शिव पुराण में अन्य जगह बहुत से कहानी के माध्यम से मैसेज दिया गया है कि शिव पुराण अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। हम उस कहानी की ओर ज़्यादा नहीं जाएंगे। सिर्फ यह है कि अगर भगवान शिव के प्रति आपकी आसक्ति है, भक्ति है, तो आपके जीवन में प्रकाश प्राप्त होगा, आकाशवाणी से मैसेज प्राप्त होगा, आपके जीवन में निगेटिविटी का अंत होगा, पॉजिटिविटी का विकास होगा, आपके जीवन में प्रेम का संचार होगा, सरसता आएगी, अनुकूलता आएगी, सृष्टि की रचना के क्रम में अब आगे बढ़ेंगे। आप सकाम आराधना करने से बढ़ पाएंगे और इस
गृहस्थ जीवन में आप सफल रहेंगे। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत का काफ़ी महत्व है चारों पहर में आराधना करने के लिए। फिर अगला जो है मेरा मैसेज है, चूँकि शिव की पूजा करने की परंपराएं बहुत विशाल है, कई ढंग से है। कुछ लोग दूध चढ़ाएंगे, कुछ लोग दही चढ़ाएंगे, कुछ लोग जल चढ़ाएंगे, कुछ लोग घास चढ़ाएंगे, कुछ लोग धतूरा चढ़ाएंगे, कुछ लोग भांग चढ़ाएंगे, कुछ लोग बेलपत्र चढ़ाएंगे। कई तरह की बातें हैं। यह समय और परिस्थिति के अनुसार सबका अलग अलग रेफरेंस है। हम उस ओर नहीं जाकर हम सिर्फ कहते हैं कि शिव की पूजा करते समय 2-3 बातों पर ध्यान देना है। पहले शिव की पूजा करना है, फिर शिव परिवार की पूजा करना है, आराधना करना है, शिव के बायोलॉजिकल फैमिली को और शिव के मित्र मंडली को, यह 3 चीज़ में ध्यान रखना है। शिव की आराधना करना है, शिव पार्वती की, फिर शिव स्तुति के माध्यम से, वंदना के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, जैसे भी हो शिव की याद करना है, आराधना करना है, समर्पित भाव से करना है, मंत्र के माध्यम से करना है, आत्मशुद्धि के लिए करना है, कर्म करते हुए करना है। एक हो गया शिव वंदना। दूसरा हो गया शिव परिवार की जो बायोलॉजिकल फैमिली हैं, जैसे उनके पत्नी, पुत्र, कार्तिक, गणेश, या इस तरह से जो उनके बायोलॉजिकल फैमिली है उनकी पूजा करना है। फिर उनके मित्र मंडली की जो पूजा है, जिसमें है नाग हैं, नंदिनी, गौ माता है, माने उनके सर्किल के जो लोग हैं उनकी पूजा करना है, चर्चा करना है। यही 3 पार्ट है पूजा का। शिव का पहला है अपनी पूजा करना, उनका पूजा करना, आराधना करना, फिर उनके फैमिली सर्किल जो बायोलॉजिकल फैमिली है उनके ऊपर ध्यान रखना, और उनके मित्र मंडली पर ध्यान रखना। यह महाशिवरात्रि की 3 पार्ट है पूजा का। पहला जो है, हम आम लोगों के लिए बिल्कुल सरल बातें कर रहे हैं। हम बहुत महामृत्युंजय जाप, अन्य जाप की चर्चा नहीं करेंगे, वो जो करना हो करे। लेकिन एक आम आदमी आसानी से जो भगवान के प्रति आराधना करता है, वह सबसे पहले उनको करना चाहिए भगवान महाशिवरात्रि के दिन आत्मशुद्धि के लिए जो हमारे धर्म ग्रंथों में मंत्र का उच्चारण किया गया है, सबसे पहले आप वह करें। ओम एम आत्म तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम एम ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा। पहले अपने आप को शुद्ध करें, तभी भगवान के प्रति समर्पण आएगा, उनके प्रति संकल्प लेने करके उनके भाव से प्रेम आएगा। इसलिए सबसे पहले इस मंत्र का उच्चारण करके फर्स्ट स्टेप है कि आप इसका पूजा। सेकंड स्टेप जो है, संक्षेप में पूजा करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन शक्ति की पूजा करें, पार्वती की पूजा करें, पार्वती के विभिन्न रूपों की ओर ध्यान रखें, क्योंकि उसी से शक्ति 100 जो है शिव बना, अर्धनारीश्वर हुआ। उसके लिए सेकंड स्टेप में आप शक्ति के लिए एक बीज मंत्र है, ओम एम ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपेण त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा देव्ये नमः। यह सेकंड स्टेप शक्ति की पूजा करें। थर्ड स्टेप में आप शिव और शिव की विभिन्न रूपों की पूजा करें। उसके लिए ओम एम ह्रीं क्लीं नमः भगवते ब्रह्मा विष्णु शिवाय। इस थर्ड स्टेप में आप जो है शंकर भगवान के विभिन्न रूपों को, शिव के विभिन्न रूपों को सीधे पूजा करें। ओम एम ह्रीं क्लीं नमः भगवते ब्रह्मा विष्णु शिवाय। इस पूजा के बाद आप सीधे भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय। यह लघु मंत्र है, बस इसका जाप करें। इसके अलावा बहुत सारे मंत्र हैं, उसको पूजा करें, उसमें कहीं कुछ नहीं है। शिव परिवार की फिर स्तुति करें। इसी क्रम में
शिव परिवार की चर्चा करें, सत्संग करें, स्तुति करें, शिव परिवार और शिव मित्र मंडली की स्तुति करें, वंदना करें, चर्चा करें। और इसके अलावा जो विभिन्न रूप है उसमें करें। जैसे शिव को महादेव भी कहा जाता है। आप प्रार्थना करें, देवों के देव महादेव, चैतन्य भव, जागृत भव, प्रसन्न भव, वरदा भव, शाप विमुक्त भव, अपराध मुक्त भव। यह जो है भगवान शिव से प्रार्थना करें। फिर आप उसी तरह करें, ईशो के ईश महेश, आप योग शक्ति दें, दिशा शक्ति दें, आभा शक्ति दें और कवच शक्ति प्रदान करें। यह ईशो के ईश महेश, योग शक्ति, दिशा शक्ति, आभा शक्ति और कवच शक्ति की आराधना करें। यह फिर महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं, जो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टि वर्धनम एर्वारुक कमीवे वंदनात्, यह जो पूरा मंत्र है इसको जाप कर सकते हैं। नहीं तो कठिन है तो आप सीधे ईशो के ईश महेश, योग शक्ति दे, दिशा शक्ति दे, आभा शक्ति दे और कवच शक्ति दे। फिर जो है नेत्रों के नेत्र त्रिनेत्र की आप आराधना करें। नेत्रों के नेत्र त्रिनेत्र, आप ज्योति दे, प्रकाश दे, कुंडली जागृत करें, आप सभी चक्रों को जागृत करें। यही है नेत्रों के नेत्र त्रिनेत्र से आप आराधना करें कि हमारे अंदर ज्योति दें, प्रकाश दें, रोशनी दें, विभिन्न चक्रों को जागृत करें, हमारी शक्ति सुषुम्ना बाही हो और हमारा त्रिनेत्र जागृत हो। इसलिए नेत्रों के नेत्र त्रिनेत्र से ज्योति प्रकाश की आराधना करें। फिर नादों के नाद नादेश से आप डम डम डमरू की ध्वनि में आप ईश्वर का मैसेज को सुनने का प्रयास करें। उनकी आकाशवाणी को सुनने के प्रयास करें। आप ऑब्जर्व करें, कहीं ना कहीं मैसेज प्राप्त होगा। इसलिए नादों के नाद नादेश भगवान शिव से आराधना करें। फिर कालों के काल महाकाल शिव से आप प्रार्थना करें कि कालों के काल महाकाल आप शाप मुक्त हमको करें, अपराध मुक्त करें, हमारी नेगेटिविटी का शमन करें। यह कालों के काल महादेव से प्रार्थना है। फिर गुरुओं के गुरु महागुरु शिव से आप आराधना करें कि आप ही हमारे जीवन में महागुरु हैं और शिष्य की भांति मुझे आशीर्वाद दें। यह संक्षेप में साधारण आदमी की पूजा के लिए, जो शास्त्रों की प्रासंगिक शास्त्रों की बहुत सी बातों को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए संक्षेप में महाशिवरात्रि का मैसेज और उसकी पूजन विधि कुछ शब्दों के माध्यम से मैं बता दिया हूँ। अगर यह शब्द से आपकी आराधना में सहयोग होता है तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो। मेरा उद्देश्य सरल विधि से इस महाशिवरात्रि के अवसर पर संदेश देना था और पूजन विधि की संक्षेप में व्यवहारिक पक्ष की ओर इशारा करना था। एक चीज जो और बता दें कि चारों पहर में जो आराधना करना है, जो हम कहे हैं नेत्रों के नेत्र त्रिनेत्र, हमें ज्योति दे, प्रकाश दे, कुंडली जागृत करे, त्रिनेत्र खोले। इस खोलने की परंपरा में कहा गया है कि आप हमेशा शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन सीधे बैठकर, जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी हो,
जागरण करें। क्योंकि आप देखेंगे कि जितने जीव हैं उनके रीढ़ की बनावट परी हुई है, इसलिए सोने से की अवस्था नहीं। आप आसन पर बैठें, ऐसा बैठें जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और सीधी रह करके महाशिवरात्रि के दिन चारों पहर में, हर पहर का अलग अलग महत्व है, चारों पहर में आप अपने रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए जागरण करें, और संक्षेप में जो छोटी सी बातें बता दी गई है उसका जाप करें। मैं समझता हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन आपको निश्चित रूप से प्रकाश ज्योति की प्राप्ति होगी। आपके अंदर एक सकारात्मक प्रकाश आएगा, ऊर्जा आएगा, सकारात्मक ध्वनि आपका एहसास, सुनने का एहसास कर पाएंगे। आपके वातावरण में फैला हुआ हलाल रूपी निगेटिविटी का भगवान शिव शमन करेंगे। आपके जीवन में पॉजिटिविटी और प्रेम का वातावरण देंगे, सृष्टि की रचना होगी। और तो और आप अगर सपत्नी का आराधना करें तो अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव आप में शक्ति का संचार करेंगे। आप सकाम आराधना करेंगे, वर प्राप्त होंगे। इसलिए ओम वरदाय नमः का भी जाप करने का भी प्रावधान महाशिवरात्रि के दिन है। आपके जीवन में अनुकूलता आए, स्थिरता आए, क्षण भंगुरता नहीं रहे, अस्थिरता नहीं रही है। इसलिए ओम स्थिराय नमः का भी जाप की बातें कही गई है। अंत में संक्षेप में मैं अपनी बातों को रख दिया हूँ, क्योंकि ज़्यादा विस्तार में और उलझाने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि आम भोले भाले लोगों को किसी उलझन में न पड़ करके सीधे भगवान से स्वर के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से, मंत्रों का जाप के माध्यम से, अपने कर्म करते हुए, दैनिक कर्म करते हुए, जीविकोपार्जन के लिए कर्म करते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए महाशिवरात्रि के दिन आराधना करें। आपके जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति होगी। आप में निर्क्षीर विवेक आएगा, आप में ईश्वरीय शक्ति का आभास होगा। आपके सारे निगेटिविटी को भगवान शिव समित कर देंगे और पॉजिटिविटी का संचार करेंगे। आप में प्रेम का वातावरण होगा, सृष्टि की इस नई रचना में आगे बढ़ेंगे। और तो और आपके पूर्व जन्म में या इस जन्म में किसी कारण से कोई साप प्राप्त हुआ हो तो उस साप से मुक्त करेंगे, कोई अपराध हो गया हो तो अपराध से मुक्त करेंगे और आपके जीवन को सफल करेंगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष प्रोविजंस है, विशेष है। समय और काल के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने की कई परंपराएं रही है। उन परंपराओं में कुछ विश्वास और अंधविश्वास की बात आती है। इसलिए हम उस सारे परंपरा के थीम को जो एक आम आदमी आसानी से ग्रहण कर सके और भगवान से सीधे जुड़ सके, इसलिए इस महाशिवरात्रि की शुभकामना संदेश में मैं सभी से अपील करता हूँ कि महाशिवरात्रि के विभिन्न रूपों का मैसेज को समझें, शिव पार्वती के पारिग्रहण वर्षगांठ का मैसेज को समझें, शिवलिंग का ज्योति का प्रकट के मैसेज को समझें, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना दिवस या जयंती के लिए समझें। आपके जो ईश्वरीय मैसेज आकाशवाणी प्राप्त होता है, अंतरात्मा से जो आवाज़ निकलती है, उसके मैसेज को समझें। आपके चारों तरफ जो हलाहल फैला हुआ है, विष फैला हुआ है, उसके समन भगवान शिव करेंगे
नीलकंठ के मैसेज को समझे। और तो और आप परिवार में कितना महत्वपूर्ण है, अर्धनारीश्वर के मैसेज को समझे। आप बिना नारी के आपके जीवन 100 के समान है, डेड बॉडी के समान है, चेतनहीन, प्राणहीन और निर्जीव है। आप सजीव हो, इसके लिए आपकी में ईकार की शक्ति की जरूरत है। इस मैसेज को समझिए और आप चर्चा करें, परिचर्चा करें, उनका सत्संग करें, उन पर समर्पण हो, वरदान कर के मैसेज को समझे। ओम वरदाय नमः, ओम स्थिराय नमः के मैसेज को समझे और इस यूनिवर्स और गैलेक्सी के रचनाकार के मैसेज को समझे। काल इसलिए कहा गया है, गुरुओं के गुरु महागुरु हैं जो आपको गाइड करेंगे। देवों के देव महादेव हैं, ईशों के ईश महेश हैं, नेत्रों के नेत्र त्रिनेत्र हैं, नादों के नाद नादीश हैं। यह शिव है। उनके परिवार की स्तुति करें। शिव परिवार के जो बायोलॉजिकल फैमिली हैं, जिसमें उसे पत्नी बच्चे, उनको भी चर्चा में लाएं, उनका भी स्मरण करें। और उनके मित्र मंडली की जो सर्किल है, इसमें शेष नाग है और माता नंदिनी है, या सब हैं, उनकी चर्चा करें। इन्हीं चर्चा के साथ आप महाशिवरात्रि की रात्रि के चारों पहर में आराधना करें। आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में प्रकाश पुंज की प्राप्ति होगी, आपको आकाशवाणी से शक्ति प्राप्त होगी, आपके जीवन में प्रेम आएगा, स्वस्थता आएगी, नई सृष्टि की रचना करेंगे। आपका जीवन में नीलकंठ के रूप में सारे निगेटिविटी का खत्म होगा। आप अर्धनारीश्वर के रूप में आप महाशक्तिशाली होंगे। इसलिए आज मैं इस महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको शुभकामना संदेश देते हुए अनुरोध करता हूँ कि महाशिवरात्रि के मैसेज को समझें और बहुत सादगी से, सरलता से, विश्वास से, आस्था से इस महाशिवरात्रि का व्रत को मनाएं। शिव की चर्चा करें, परिचर्चा करें, सत्संग करें, संकल्प लें, उनके प्रति साधना करें, एकांत में साधना करें और समूह में चर्चा करें। अपने परिवार के साथ चर्चा करें, जिस तरह शिव परिवार की चर्चा अपने परिवार के बीच चर्चा करें, परिचर्चा करें और अपने मित्र मंडली के साथ सत्संग करें, परिचर्चा करें। यही महाशिवरात्रि का मैसेज है। आपको अंदर से शक्ति प्राप्त होगा, अंदर से जो है प्रकाश पुंज प्राप्त होगा, आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी, आपके निगेटिविटी का शमन होगा, आपको ईश्वरीय मैसेज अंतरात्मा से मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर यह महाशिवरात्रि के अवसर पर मेरा यह मैसेज अच्छा लगता हो तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसे अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनाएं इन्हीं शब्दों के साथ। आज धन्यवाद।